बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें अब हम आपको तमाम क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे 1.1 में जो बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या है। इसमें आयोटा की कॉम्प्लेक्स नंबर का मीन आयोटा वाली वैल्यूज़ उसमें होंगी, रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो हम देखें आयोटा स्केयर जहाँ भी हमारी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में आएगा, हमने उसकी जगह पुट करना है -1, और जहाँ आयोटा क्यूब आएगा उसकी जगह हमने माइनस आयोटा पुट कर देना है। वो कैसे? क्योंकि आयोटा स्केयर, इसको आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। अब ये 3 है तो 3 का मतलब हम इसको 2+1 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर इनकी 2+1 ऐड होंगी तो वो 3 हो जाएगा। तो 2+1 आयोटा स्केयर हम अलग कर लें, और 1 है तो इसको आयोटा अलग लिख लें, क्योंकि आयोटा की वैल्यू 1 होगी और 1 और 2 3 के इक्वल हो जाता है। अब जहाँ आयोटा स्केयर आए वहाँ हमने -1 पुट करना है, तो -1 पुट किया, डॉट आयोटा आया, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा। हमें पता चल गया जहाँ आयोटा क्यूब आए वहाँ माइनस आयोटा, और जहाँ आयोटा स्केयर आए वहाँ -1। अब इसके जी, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उसने क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आयोटा में वैल्यू है, हम इसको सिंप्लीफाई करके जो उसका आंसर आता है वो हमने उसको एग्जामिनर को बताना है। अब आयोटा की 5 है, हमने यहाँ दो बेसिक फार्मूला पढ़े, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हमने यहाँ ऐसी वैल्यू लानी है 5 की जगह कि जो 2 के टेबल पे आए। अब 5 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो हमने आयोटा की 5 को हमने एक्सपेंड कर लिया आयोटा की 4+1, आयोटा की 4+1, 4+1 5 हो जाता है, तो वही आयोटा की 5 आ जाती है। अब आयोटा की 4 को हम अलग लिख लें, तो +1 का मतलब है कि आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आयोटा की यहाँ पहली जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती इसकी तो 1 उसकी पावर होती है। 1 + 4 तो वो 5 ही हो जाएगा। तो आयोटा की 4 है, अब ये 2 के टेबल पे आता है, तो अब इसको हमने क्या बनाना है, आयोटा स्केयर बनाना है। आयोटा स्केयर करेंगे, उसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 × 2 = 4। तो आयोटा की स्केयर का स्केयर डॉट आयोटा। अब आयोटा के स्केयर की जगह हमने क्या कहा था, आयोटा के स्केयर की जगह हमने -1 पुट करना है। आयोटा के स्केयर की जगह हमने -1 पुट किया, और डॉट आयोटा वैसे ही -1 का स्केयर क्या होगा, 1 डॉट आयोटा। तो आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखें, आयोटा की पावर 16। ये पहले ही हमें 2 के टेबल पे आता है, तो इसको हमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आयोटा की 16 हमें देखें 2 के टेबल पे कब आता है, आयोटा की स्केयर 2 8 ज़ा 16 होता है, तो इसकी पावर हम क्या करेंगे 8। 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 16 हो जाएगा। तो आयोटा के स्केयर की जगह हमने क्या पुट करना होता है, -1। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब ये देखें आयोटा स्केयर की पावर 8 है, तो आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट किया और -1 की पावर 8। अब जब किसी चीज़ माइनस में वैल्यू हो और उसकी पावर इवन नंबर में हो तो वो हमारा माइनस ख़त्म कर देती है। तो आयोटा की पावर -1 की पावर 8 है, तो इसकी जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसका माइनस आयोटा की पावर है -19। अब यहाँ उन्होंने पावर ही माइनस में दे दी है। अब हम पावर को पॉजिटिव में हम कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है अगर पावर ऊपर माइनस की है तो नीचे आके हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ओवर में आई तो ये पॉजिटिव हो गई। अब हमने देखना है कि 19 2 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे 19 नहीं आता, तो इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है कि जो 2 के टेबल पे आता है। अब 18 भी आता है और 20 भी आता है, तो हम इसको 18 पे एक्सपेंड कर लेंगे। 18 + 1 क्या होता है, 19। 18 किस पे आता है, अब 18 2 9 ज़ा 18 होता है। अब तो 2 की पावर क्या कर देंगे, हम 9 कर देंगे, क्योंकि माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू 2 9 ज़ा 18 हो जाएगी, और साथ 1 था तो 1 को हमने आयोटा लिख लिया, क्योंकि इनकी पावर ऐड होती हैं, तो 1 की आयोटा की पावर 1 1 + 18 फिर 19 हो जाएगा। तो आयोटा स्केयर, अब ये देखें 2 की पावर 19 18 हो जाएगा। अब आयोटा स्केयर की जगह हमने क्या पुट करना है, -1। आयोटा की स्केयर की जगह हमने पुट किया -1, और उसकी पावर क्या है 9। पीछे देखा था कि आयोटा के साथ -1 भी था, तो हमने माइनस भी साथ लगाया। अब किसी चीज़ की पावर अगर है इवन नंबर में तो वो पॉजिटिव हो जाती है माइनस की पावर, अगर वो है ऑड नंबर में तो वो माइनस की रहती है। अब -1 की पावर 9, ये ऑड नंबर था तो ये माइनस की रहेगा। -1 माइनस माइनस आपस में +1 हो जाएंगे, और +1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा। अब 1 आयोटा था, अब ये नीचे पॉजिटिव है वैल्यू, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, -1। नीचे भी उसको पावर 1 है ना, तो हम ऊपर लेके जाएंगे उससे, तो आयोटा की पावर -1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका 27 आयोटा की पावर -26। अब ये आयोटा की पावर माइनस में है, इसको हम ओवर में ले आएंगे, आयोटा 27 ऊपर ही रखेंगे और आयोटा की -26 नीचे ले आएंगे, तो वो
पॉजिटिव 26 हो जाएगा। अभी 26 2 के टेबल पे आता है जी, आता है 13 पे आता है, तो आयोटा स्केयर अंदर बनाएंगे और बाहर 13 लिख देंगे। 2 13 ज़ा 26। आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट करेंगे। -1 की पावर अब देखें ओड में है, अगर ओड में हो तो माइनस की पावर माइनस में रहती है, अगर ये इवन में हो तो पॉजिटिव चली जाती है। अब -1 की पावर ओड में है तो माइनस ही रहेगा, -1। अब 27 ओवर -1 इज इक्वल टू -27 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें इसका, आयोटा की 11 प्लस आयोटा की 5। अब हम इसे अलहदा से सिंप्लीफाई करेंगे, इसे अलहदा से। अब आयोटा की पावर 11 है, 11 2 के टेबल पे आता है जी, नहीं आता, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आयोटा की 10 प्लस 1 और 5 2 के टेबल पे भी नहीं आता, तो इसको भी आयोटा की 4 प्लस 1। अब आयोटा की 10 को हम कैसे लिखेंगे, अब ये +1 है ना, तो +1 को पहले हम इसकी जगह आयोटा डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम लिखें डॉट आयोटा की 10, अब ये देखें इसकी पावर 1 तो होती है ना, अब जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और इनका बेस सेम हो तो हम उनकी पावर एक ऐड कर लेते हैं। 10 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा की 11। वही चीज़ हमने यहाँ एक्सपेंड की है, तो ये आयोटा 11 खोलेगा तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, और यहाँ 1 की जगह यहाँ भी आयोटा आ जाएगा। अब ये 10 2 के टेबल पे कब आता है, 5 पे आता है। 2 5 ज़ा 10, यहाँ भी आयोटा स्केयर बना लिया हमने, और ये 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ भी आयोटा स्केयर बना लिया। आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट किया, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया। पावर ओड में है तो -1 ही रहेगा, पावर इवन में है तो 1 आ जाएगा। जब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा, जब +1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 7 इसका देखें, वो कह रहा है आयोटा 8 और आयोटा की ओवर में आयोटा की 5, पूरे की होल की पावर क्या है -5। अब हमें एक फार्मूला पता है कि अगर हमारे पास ऊपर भी वैल्यू सेम हो, बेस वैल्यू, और नीचे भी वैल्यू सेम हो, तो हम इसे बेस एक दफ़ा लिखते हैं और m और नीचे n पॉजिटिव था तो ऊपर आके क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। वही हम फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अब ये देखें 8 था और नीचे 5 था, बेस सेम थी, हमने बेस एक दफ़ा लिखी और 8, अभी 8 वैसे ही लिखा, 5 इधर पॉजिटिव था, ऊपर आके 8 5 से माइनस हो गया और उसकी होल की पावर -5। 8 में से 5 गए तो 3 बचा। अब ये होता कि 3 को पावर, हमें पता है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 5 ज़ा 15, साथ माइनस था तो माइनस आ गया। अब ये माइनस में है तो हम इसको ओवर में ले जाएंगे, 1 ओवर आयोटा की 15, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब आयोटा की 15 है, हम 15 2 के टेबल पे नहीं आता तो हम इसको 14 लिख लेंगे, और डॉट आयोटा, हमने आयोटा कैसे लिखा, अगर हम यहाँ लिखें आयोटा की 14 + 1, तो हमें पता है कि आयोटा की 14 + 1 की जगह हम डॉट आयोटा लगाते हैं, तो आयोटा की 14 डॉट आयोटा आ गया। अब 14 2 के टेबल पे कब आता है, 7 पे आता है, तो 2 की आयोटा स्केयर की पावर हमने क्या कर ली 7, क्योंकि 2 7 सा 14 हो जाएगा, और 7 आयोटा आ गया। अब आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट किया, पावर इसकी ओड में है तो ये -1 ही आएगा, साथ आयोटा था तो आयोटा। अब आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, अब ये और नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयोटा। क्वेश्चन नंबर 8 है आयोटा की 13 डॉट आयोटा की 29। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया कि ओवर में था लेकिन बेस सेम थी, तो हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर माइनस कर दिया। वहीं यहाँ देखें कि इन दोनों की बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। जब बेस सेम हो तो हम पावर्स आपस में ऐड कर लेते हैं, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब आयोटा की 13 डॉट आयोटा की 29 थी, बेस सेम है, बेस हमने एक दफ़ा लिखी और पावर्स ऐड कर ली। 13 + 29 42। अब 42 2 के टेबल पे आता है जी, आता है 21 पे आता है। आयोटा स्केयर की पावर हम क्या कर लेंगे 21। अब आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, अब ऊपर ओड वैल्यू थी तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, अगर इवन है तो +1 आ जाएगा। अब यहाँ 21 क्या है, ओड है, तो हमारे पास -1 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, कि हमने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, इसको आयोटा की फॉर्म में लिख के दिखाएं। उसमें आयोटा नहीं दिया लेकिन इसको आयोटा की फॉर्म में लिख के दिखाएं। अब यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में एक चीज़ यूज़ हो रही है कि आयोटा जो हमारा होता है वो -1 के √-1 के इक्वल होता है। वो कैसे, अगर हम पीछे पढ़ते आए हैं कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, जी होता है, हमने पढ़ा अभी क्वेश्चन में यूज़ भी किया है। अब ये इसको देखिए, अगर हम दोनों साइड पर बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट ले लें तो √ और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा इज इक्वल टू क्या बच गया √-1। तो हमें पता चल गया आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1। अब क्वेश्चन देखें 2 + √4 अब हम देखें कि 2 प्लस अब -4 है ना, तो -4 अगर हम ऐसे लिखें तो भी ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 × -1 तब भी 4 - 1 तो -4 हो जाना है। तो -4 को हमने क्या लिखा 4 ×
-1। अब हम √4 अगर ये देखें कि अगर हमारे पास दो वैल्यू अंडर में हैं तो हम एक के साथ अलग से अंडर लगा सकते हैं, हम दूसरे के साथ अलग से लगा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर आपस में उन्होंने वही बन जाना है। तो अंडर रूट 4 के साथ हमने अलग से लगा दिया और अंडर रूट -1 के साथ हमने अलग से लगा दिया। अब अंडर रूट 2 हम 4 हमें पता है कि ये 2 का होता है, 2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है तो ये कट गया, तो अंदर में 2 बच गया। और अंडर रूट -1 की जगह हमने अभी पढ़ा है कि ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के होता है, तो इसकी जगह हमने आयोटा पुट कर दिया, तो इसमें हमने आयोटा ऐड कर दिया। तो उन्होंने कहा था राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, तो हम इसमें आयोटा ऐड हो गया, तो इसका यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखें, 3 माइनस अंडर रूट -7। अब 3 माइनस वही वाला काम कि -7 है, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई 7 से करें तो वो हमारे पास -7 ही बनता है। तो अंडर रूट हम -1 के साथ अलग से लगा लेंगे और 7 के साथ अलग से लगा लेंगे। अब अंडर रूट -1 की जगह हम आयोटा पुट कर देंगे। अंडर रूट 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको अंडर रूट 7 ही लिख देंगे, तो ये हमारा पास आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखें कि वो कह रहा है 2/5 प्लस अंडर रूट -16 और अंडर रूट 25, इसको हम लेके आना है आयोटा की फॉर्म में। अब ये देखें -16 था, अब इसको साथ हम -1 जैसे पिछले क्वेश्चन पे किया, -1 अलग कर लेंगे, 16 अलग कर लेंगे। अब हमें पता है अंडर रूट 25, अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम अलग से अंडर रूट लगा सकते हैं, नीचे वाले के साथ अलग से लगा देंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर है। अगर ऊपर वाले के साथ लगाया तो हमने माइनस अलग कर लिया, नीचे वाले के साथ लगाया तो हम अंडर रूट 25 की जगह 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह हमने 5 पुट कर दिया ये वाला। तो अब इसका साथ अलग से अंडर रूट, -1 के साथ अलग से अंडर रूट। अब -1 के साथ अलग से अंडर रूट आ गया तो हमें पता है कि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो आयोटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अंडर रूट -1 की जगह क्या पुट कर दिया, आयोटा। और 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, 4, तो हमने इसकी जगह 4 आ गया, तो हमारे पास इसमें आयोटा ऐड हो गया, तो हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो कह रहा है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। अब ये हम देखें -3 था तो इसमें हमने -1 अलग से कर लिया, 3 अलग से कर लिया, इन्होंने मल्टीप्लाई होकर -3 ही बन जाना है। तो अंडर रूट -1 के साथ हमने अलग लगा लिया, अंडर रूट 3 के साथ अलग लगा लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होकर वही सेम आंसर दे देना है। तो अंडर रूट -1 की जगह हमने पुट कर लेना है आयोटा, क्योंकि हमारा फार्मूला था, और अंडर रूट 3 हमारे पास सेम एच डी है, इसमें आयोटा आ गया, तो हमारे पास यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। क्वेश्चन दे दिया, उसमें कह रहा है x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखें ax प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 0, तो जिस चीज़ में हमारा पास आयोटा यूज़ नहीं हो रहा वो हमारे पास रियल पार्ट होगा, और जिसमें हमारे पास आयोटा यूज़ हो रहा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। अब देखें दोनों साइड्स पे देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें हमारे पास, तो इस साइड पे एक वैल्यू के साथ आयोटा यूज़ हो रहा है, एक के साथ आयोटा यूज़ नहीं हो रहा है। दूसरी साइड पे देखें, वहाँ भी एक साइड के साथ आयोटा यूज़ हो रहा है, एक साइड के साथ नहीं हो रहा। तो एक हमारे पास रियल पार्ट इधर मौजूद है, एक इधर मौजूद है, एक इमेजिनरी पार्ट इधर मौजूद है और एक इधर। तो हम रियल वाले को रियल वाले के इक्वल कर देंगे, रियल वाले पार्ट को रियल वाले के, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल कर देंगे। अब देखें, अगर रियल वाले को हमने रियल वाले के इक्वल किया, 2x + 5 = 1 किया। अब ये 5 पॉजिटिव था, इक्वल के उस तरफ जाके नेगेटिव हो गया, -5 हो गया। अब 1 - 5 कितना होता है, 4, तो माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4 आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो -7 था। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। और यहाँ देखें, हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल किया, तो हमारे पास दोनों के साथ आयोटा, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया। y - 3 = 2 बच गया, -3 था तो उधर जाके क्या हो गया, +3, तो 2 + 3 = 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखें। अब हम यहाँ भी यही करते हैं कि रियल वाले पार्ट को रियल वाले के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले के पार्ट के इक्वल। 3x + 2 = 5 और माइनस × 4 - y = 3 कर लेना है हमने। अब 3x + 2 = 5 है, अब 2 इधर पॉजिटिव है, इक्वल के उससे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 5 - 2 3। अब 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहाँ माइनस देखें मल्टीप्लाई हो रहा था इस वैल्यू के साथ, तो माइनस जब 4 मल्टीप्लाई तो -4, माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू वैसे ही आ गई = 3। अब यहाँ -4 था, इक्वल के उस साइड पे जाके ये प्लस का 4 हो गया, y 3 + 4 = 7, तो x की वैल्यू 1 आ गई और हमारे पास y की वैल्यू 7 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखें।
अब यहाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है हमारे पास कि यहाँ हमारे पास x की वैल्यू अलग से दी हुई है, y की अलग से दी हुई है और दोनों में आयोटा यूज़ हो रहा है, और दूसरी साइड पे हमारे पास रियल पार्ट भी दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपैंड दी लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट साइड है हमारी उसको एक्सपैंड करेंगे, मतलब जहाँ x और y बाहर दिया है हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल x हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x 2x हो गया, आयोटा x से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा x हो गया, प्लस y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y हो गया, प्लस माइनस माइनस y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा y हो गया, इज इक्वल टू 3 + 4। अब हमने देखना है कि जिस वैल्यू के साथ आयोटा है उसको अलग कर लेना है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास अलग हो जाएंगी। ये मतलब रियल अलग कर लेना है और इमेजिनरी अलग कर लेना है। अब यहाँ देखिए 2x के साथ आयोटा नहीं है और y के साथ आयोटा नहीं है, तो 2x + y हमने अलग कर लिया, और यहाँ x के साथ भी आयोटा था और 2 - 2 आयोटा y के साथ भी आयोटा था, तो इसको हमने x - 2 y लिख लिया, और दोनों के साथ आयोटा था तो आयोटा हमने बाहर लिख लिया, इज इक्वल टू 3 + 4। अब रियल वाला पार्ट रियल वाले के इक्वल, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले के इक्वल। अब ये देखें हमने इक्वेशन बना ली कि ये वाला जो रियल वाले को रियल वाले के इक्वल करके हमारी इक्वेशन बन गई, और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के इक्वल करके हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ देखें दोनों वैल्यू में x भी है y भी है, इधर भी x भी है तो y भी है। अगर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, हमें देखना है कि हम यहाँ से एक वैल्यू से हमने x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं। अब ये इस वाले पार्ट से हमने x की वैल्यू निकाली है, -2y था तो उधर जाके +2y हो गया, तो x की जहाँ अब ये x की एक फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आ गई है। अब इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में, जहाँ x होगा वो उसको हमने ये पुट कर लेना है। अब यहाँ देखें 2x था तो इक्वेशन 1 में x की जगह हमने क्या पुट करना है 4 + 2y, तो हमने ये पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 3। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8 + 2 × 2 = 4y, और 7 y था तो y आ गया, इज इक्वल टू 3। अब 8 4y + y कितना होता है 5y, इज इक्वल टू, अब यहाँ 3 है ना तो यहाँ 8 प्लस हो रहा था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 8 गए -5, यहाँ भी 5 से कैंसल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब y की वैल्यू जब हमारे पास एक चीज़ की आ गई तो हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू -1 हमने पुट किया, x इज इक्वल टू 4 + 2y, मतलब जो हमने थर्ड इक्वेशन x की निकाली थी उसमें हमने पुट कर दिया y की वैल्यू। अब जहाँ y था वहाँ हमने -1 पुट कर दिया, 4 + -2 1 = 2, 4 में से 2 गए तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 2, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2, ये हमारा इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 देखें कि यहाँ भी वही पिछले क्वेश्चन जैसा सवाल है कि यहाँ आयोटा इसमें भी है, इसमें भी है, x और y की वैल्यू दे दी है, यहाँ रियल पार्ट भी दे दिया, इमेजिनरी पार्ट भी दे दिया। तो हमने इसमें वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, जैसे पहले किया था पिछले क्वेश्चन में वैसे ही कि एक्सपैंड दी लेफ़्ट साइड को एक्सपैंड कर लेना है, मतलब x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आया, x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया हमारे पास -x आयोटा आया, प्लस y को 2 से किया तो 2y आ गया, और y को आयोटा से किया तो आयोटा y आ गया, इज इक्वल टू 4 - आयोटा। अब पिछले वाला क्वेश्चन जैसा कि हमने रियल पार्ट अलग कर लेना इमेजिनरी। अब रियल कौन सा है जिसमें आयोटा ना हो, तो x में आयोटा नहीं है और 2y में आयोटा नहीं है, तो इसको हमने अलग कर लिया, और यहाँ हमने -x में आयोटा था तो -x, और y में आयोटा था तो y हमने लिख लिया, और दोनों के साथ आयोटा था तो आयोटा हमने बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 4 - आयोटा। तो रियल वाला रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी, तो रियल वाले पार्ट को हमने रियल के इक्वल कर दिया, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी के। अब यहाँ 1 की यहाँ देखें ये इक्वेशन 1 दे दी, ये इक्वेशन 2 दे दी। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में वैल्यू निकलती थी वहाँ इसमें कोई वैल्यू नहीं निकलती, तो हम इस क्वेश्चन में हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों को जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, इक्वेशन 1 ये थी, हमने इस साइड को इन दोनों को अलग से ऐड करना है और इन दोनों को दूसरी साइड पे ऐड करना है। जब इस वाले को हमने इससे ऐड किया और दूसरे वाले को दूसरे से, अब x + 2y प्लस माइनस -x प्लस 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 और y वैसे ही आगे इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 - 1 हो गया। तो x और x आपस में कैंसिल हो गए हमारे पास, तो 2y और y हमारे पास 3y हो गया, इज इक्वल टू 4 - 1 3 हो गया, तो 3 से कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y की वैल्यू जब हमारे पास एक वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 हमने इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास थी x + 2y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1, तो x + 2y, y की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो x + 2 × 1 इज इक्वल टू 4, 2 1 = 2, अभी 2 इधर पॉजिटिव है, इक्वल के उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 4 - 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। ये हमारे क्वेश्चन का x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर
3 का लास्ट पार्ट देखें कि इसमें वो यहाँ हमारे पास एक्स अंदर दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, रियल पार्ट भी दिया हुआ है, इमेजिनरी भी दिया हुआ है। सिंपल इसमें हम रियल वाले पार्ट को रियल वाले के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। रियल वाले को पहले सोल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो 3x -1 था, उधर जाके +1 हो गया। 8 + 1 = 9। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 9 के नीचे डिवाइड हो गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। दूसरी साइड पे देखें कि 2y -3 = 7। अब 2y अब -3 उधर जाके क्या हो गया, +3। 7 + 3 10 होता है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो y की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप सबको इसकी अच्छे से समझ आ गई हो।